ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन देख रहे हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है और अंतिम प्रकरण है ये इसका। अपन ने देखा कि किस तरह से टोडरमल जी ने एक एक पक्षपाती को, मतलब किसी भी चीज का उसको पक्षपात हो, उन सबका पक्षपात छुड़ा के शास्त्राभ्यास की तरफ प्रेरित किया, उसको जागरूक किया, इधर लगाया। चाहे वो खुद दिगंबर जैन शास्त्र शरणानियोग, द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग का ही पक्षपाती क्यों ना हो, उन सबको इधर लगाया। इसके अलावा जो लौकिक कार्यों का, रुपए पैसे का, धन का या काम भोग आदि का पक्षपाती है, उसको भी डांट डपट करके और उसके तर्कों का खंडन करके यहाँ पे टोडरमल जी ने शास्त्राभ्यास के प्रति उसको भी लगाया। अन्य मतियों को भी समझाया कि हम क्यों तुम्हारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद बहुत बढ़िया प्रकरण निकला था कल अपना, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग भी उन्होंने दिखाई किस किस तरह से हम शास्त्राभ्यास कर सकते हैं। और उसके बाद ये बात अपन ने देखी कि शास्त्राभ्यास की महिमा की, शास्त्राभ्यास में कैसे कैसे गुण होते हैं। भाई शास्त्राभ्यास से मोक्ष होता है, ठीक है, होता अभी तो नहीं होता, तो बाद में होगा, बाद की बाद में देखेंगे। तत्काल में क्या है कि तत्काल में 10 प्रकार के लाभ होते हैं। तत्काल में ये 10 प्रकार के गुण बताए जो शास्त्राभ्यास करने वाले जीव को हाथों हाथ प्रकट, नगद का धंधा, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा, आज कराओगे और बाद में मिलेगा इसका रिटर्न, ऐसा नहीं। आज करो और आज ही ये लाभ पाओ, तत्काल ही ये 10 लाभ प्रकट होते हैं शास्त्राभ्यास। ऐसी बात अपन ने देखी थी। अभी अंतिम पृष्ठ 16वां पेज अपने को देखना है। बहुरी हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने का समय पावना महादुर्लभ है। ये तो प्रेरणा दे दी पहले कि भाई शास्त्राभ्यास अवश्य करना है ना, इसमें कोताही मत बरतना, इसमें तू शिथिल मत होना, कैसी भी परिस्थिति बने शास्त्राभ्यास तो तू करना ही करना, शास्त्राभ्यास अवश्य करना। और इसलिए भी अवश्य करने की कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यास का समय पाना महादुर्लभ। ये तो उल्टी बात हो गई ना, जब महादुर्लभ है तो फिर हम कैसे आसानी से कर सकेंगे। अभी ठहरो, बता रहे हैं, अभी तो दुर्लभता दिखा रहे हैं, उसके बाद आएगा इसका जवाब तो कि हम तुमको क्यों इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। शास्त्राभ्यास करने का समय पाना महादुर्लभ है। पहले तो महादुर्लभ का अर्थ समझ लो, क्या है महादुर्लभ का मतलब। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऊपरी मन से मत कहना वो काहे का मुश्किल, सब सुलभ है तो सही। मुश्किल तो रुपया पैसा कमाना है, मुश्किल तो और चीजें हैं दुनिया भर की। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए लड़का या लड़की ढूंढना मुश्किल है। अरे साहब आज के जमाने में पूछो ही मत, धार्मिक लड़का लड़की मिलना बहुत महादुर्लभ है। बोलो, वो लगता है महादुर्लभ, ये लगता ही नहीं महादुर्लभ। मनुष्य पर्याय पाना महादुर्लभ, वो सब बता रहे। ये कह रहे हैं शास्त्राभ्यास करने का समय मिलना महादुर्लभ। कैसे है वो देखते हैं। काहे थे सो कहिए, एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीवनी के तो मन ही नहीं, और नार की वेदना पीड़ित, तिर्यंच विवेक रहित, देव विषयासक्त, ताते मनुष्य के अनेक सामग्री मिले शास्त्राभ्यास होई, तो मनुष्य पर्याय का पावना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव करी महादुर्लभ। क्या कहा कि महादुर्लभता इस तरह से देखना कि एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीवों के तो मन ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो शास्त्राभ्यास कर ही नहीं सकते। आप एक चींटी को, मकोड़े को या किसी और ऐसे छोटे जीव को कुछ सुनाओ, है क्या सुनेगा वो।
मधुमक्खी के छत्ते के पास जाकर कर सुना ना, क्या होगा? ये तो सुन ही नहीं रही है, मैं तो सुना रहा हूँ और ये डंक मारती है। क्या बच्चे करते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे सोचते हैं इनको भी सुनाओ अपन, इनको भी नमोकार मंत्र सुना दो और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि उन जीवों को तो बेचारों के मन ही नहीं है ना, उन जीवों को मन ही नहीं, तो वो तो शास्त्राभ्यास कैसे करें, उसका चिंतन कैसे करें? तिर्यंच गति की बात ये होगी जो असंगी थे वहां तक की। नार की वेदना पीड़ित, बेचारे नारकियों को मार खाने से फुर्सत नहीं है, वहां पे कैसे क्या करेंगे सोचो। यहाँ जरा सा सिर दुखता है और कोई अपने को धर्म की बात, आत्मा की बात सुनाने आ जाए तो क्या कहते हैं, अरे अभी अभी रहने दो, रहने दो, मंदिर की बात रहने दो, अभी बाद में सुना, अभी नहीं तो सिर दुख रहा है और ये हो रहा है। माने ये इसको सिर दुखने वाली बात लगती है, इसको ऐसा लगता है सिर दुख रहा है तो और ज्यादा दुख है, अभी तो हम परेशान हो रहे हैं और तुम ये बातें कर रहे हो। अरे भाई परेशानी में तो समझने की बातें हैं ये, समझ में आ रही बात? देखो इससे एक चीज अपने को सीखनी चाहिए, कभी कोई प्रतिकूलता हो, विपरीतता हो और उसमें कोई अपने को धर्म का उपदेश दे, वस्तु व्यवस्था का उपदेश दे, तो उसको उल्टा ग्रहण नहीं करना, उसको सही ढंग से समझने की कोशिश करना, तत्काल शांति मिलेगी, मिलेगी, गारंटी। समझ में आ रही बात? अपन ने उसकी बात की थी ना, वो अनित्य पंचाशत की, कोई मर जाए किसी के यहाँ या मरने वाला हो तो पहले अनित्य पंचाशत बांट लो, या उसमें से अपने पद्मनंदी पंचविंशतिका में, तो कि यहाँ तो मर रहे हैं और आप इसको पढ़ने की कर, अरे मरते समय उसको भी शांति रहेगी और तुमको भी शांति रहेगी, इसलिए तो बात कर रहा। ऐसे ही कोई भी प्रतिकूलता हो, वो तो मरने की तो बहुत बड़ी हो गई बात, किसी भी प्रतिकूलता में अगर कोई तत्व की बात करे तो उसको तो अपने को बहुत कायदे से ग्रहण करना चाहिए और उस पर ये विचार चलना चाहिए कि ये बिल्कुल सच बात है, सत्य है एकदम। उस बात पर विचार करने पे तत्काल शांति मिलती मिलती है। जैसे यहाँ अपन ने देखा था ना, शास्त्राभ्यास करने पर तुरंत तुरंत वो 10 लाभ होते हैं, वैसे ही इनसे भी 10 लाभ हो गई होगा। नार की वेदना पीड़ित, ठीक है, नारकियों की बात हो गई, असंगी की बात हो गई, तो नारकियों को प्रसंग भी नहीं बनता, क्या प्रसंग भी नहीं बनता वहां शास्त्राभ्यास का? क्या प्रसंग है बताओ? कोई देव कोशिश कर भी ले तो कहां तक जाता हो? तीसरे नरक तक जा सकता और थोड़ी बहुत बात सुना भी सकता है, लेकिन वो कितनी ग्रहण करेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन एक अनुपात उसका देखो। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा जीव वो बात सुनने को तैयार होगा और कितना ग्रहण कर लेगा? वो सीता का जीव जो देव बना था, वो दोनों को संबोधन गया था ना, तो संबोधन दिया तो तत्काल अगर उन्होंने थोड़ा बहुत विचार किया होगा तो थोड़ी बहुत शांति लगी होगी, लेकिन बाद में तो फिर वही मार कुटाई आए, समझ में? बाद में तो वापस वो मारपीट चालू हो गई ना, तो कितनी देर रहने वाली हो? वहां शास्त्राभ्यास का प्रसंग नहीं बना। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत रेयर केस, बहुत रेयर। असंभव क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 7वें नरक में भी देखो सम्यक दर्शन तो पा लेता है ना। असंभव जैसे ही समझना, लेकिन उसको वो कोई ऐसा सहज सरल काम नहीं है। किसी का किस्सा सुना गया आपने? सिर्फ सिद्धांत में अपन ने पढ़ा है कि 7वें नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुराण में से एक उदाहरण बता दो कि जिसने कर लिया। इसलिए कह रहा हूँ बहुत रेयर केस, असंभव तो नहीं है लेकिन रेयर केस। और इस बात को बहुत हल्के में जो लोग लेते हैं ना, अरे 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, उनको अभी परिस्थिति की गंभीरता मालूम नहीं है। वो जीव ऐसे जीव हैं कि यहाँ जरा सी प्रतिकूलता में तो हाय तौबा मचा देता है और सोच रहे हैं कि हम 7वें नरक में कर लेंगे सम्यक दर्शन। कैसे कर लेंगे? यहाँ तो तुझसे सहन होता नहीं है और वहां की वेदना कैसे सहन करे? नारकी जी वो वेदना से पीड़ित हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता। दूसरे जो तिर्यंश संगी पंचेंद्री, वो विवेक रहित है। गाय के सामने समय सार रख दोगे तो क्या होगा? आत्मा जान जाएगी वो, अरे खा जाएगी वो तो बेचारी यूं ही भूखी खा जाती है ना, किताबें खा जाती है गाय, उसमें क्या है? समझ में आ रही बात? तो तिर्यंश विवेक रहित हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि ये शास्त्र में जो लिखा है इसका क्या है। उनको आप बोलोगे आत्मा, तो वो आत्मा से कोई समझने वाला नहीं है। अब पिछला कोई ऐसा पूर्व भाव का स्मरण उसको आ जाए वो बात अलग है ना, वो संभव तो है, असंभव बात तो वो भी नहीं है,
जैसे सातवें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन संभव है, ऐसे ही इसको भी किसी की बात सुन करके और पिछला याद आ जाए वो संभव तो है। और उनके तो खैर उदाहरण भी अपने को मिलते हैं, जैसे वो शेर का उदाहरण मिल गया, हाथी का उदाहरण मिल गया, बैल का उदाहरण मिल गया, और उदाहरण मिल गए, तो पुराणों में वो उदाहरण आ जाते हैं। लेकिन वो भी कितने हैं बताओ? मैं आपसे पूछता हूँ 10 उदाहरण दे दो, आप सिर्फ 10, गिनती के 10 भी नहीं बता पाओगे कि जिनको तिर्यंचों को संबोधा गया और उन्होंने उस संबोधन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। ये 10 उदाहरण बता दो। 2-4 से ज्यादा नहीं गिना पाओगे, 5 गिना दोगे, इससे ज्यादा नहीं गिना पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो वो भी रेयर ही होता है किस्सा। इसलिए आगे के भरोसे नहीं रहना कि हम आगे कर लेंगे, तिर्यंच भी कर लेते हैं, नारकी भी कर लेते हैं। अरे वो कर लेते हैं, वो बहुत किस्मत की बात समझो। वो तो समझ लो जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए, ऐसा किस्सा है वो। तू क्यों उसके भरोसे बैठा? तू तो यही कर ना, यहाँ परिस्थिति बन रही है, यहाँ मौका मिल रहा है, या अवसर की जो महादुर्लभता दिख रहा है, वो महादुर्लभता होने पर भी हमको सुलभ हो गया है। क्या कह रहे हैं? तिर्यंच विवेक रहित, है ना। अच्छा, तिर्यंच भी जो सीखेंगे या समझेंगे तो वो बोलने से या भाव भंगिमा देखने से सीखेंगे। शास्त्र पढ़ना तो नहीं आता ना उनको, शास्त्राभ्यास की बात कर रहे हैं अपन तो। शास्त्र थोड़े ना पढ़ पाएंगे। अच्छा, मान लो अपने जैसे सभा चल रही हो, शास्त्राभ्यास है ना, अपन ग्रंथ पढ़ रहे हो, और बाहर से कोई गाय घुसना चाहे अंदर सुनने के लिए ही, क्या पिछले भाव का कुछ ऐसा उसको आए उदय, और वो अंदर आना चाहे मंदिर में या स्वाध्याय भवन में, आप घुसने दोगे उसको? कोई कुत्ता आकर के सुनना चाहे, उसको एकदम से पिछला कुछ ऐसा दिमाग में आ गया और वो सुनने की कोशिश करना चाहे, आप कह दो अरे भगाओ भगाओ भगाओ, कुत्ता आ गया। कौन? उनको मौका ही नहीं है बेचारों को। समझ में आ रही है बात? तो तिर्यंच विवेक रहित कि देव देवगति में तो सुलभ होगा। कह रहे देव विषयासक्त, देवों की हालत और ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? कि उनको अनुकूलता इतनी मिल गई कि वो पगला गए उसमें। इतनी अनुकूल सामग्री बाहर में मिल गई, वो भोग ही भोग में लगे रहते। कितने देव हैं जो शास्त्राभ्यास करते तो हैं, कुछ एक करते होंगे, और उनको शास्त्राभ्यास में ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं होती, ज्ञान इतना होता है। चर्चा करते हैं परस्पर में, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों का प्रसंग आता है तो उनकी बात मत करना, वो तो जन्मना सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। अनुत्तर विमानों के और अनुदिश विमानों के तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि होता है। बाकी 9 ग्रहवेश तक, ये 16 स्वर्ग और 9 ग्रहवेश और बाकी के जो वो भवनत्रिक हैं, उनमें से कितने देव हैं जो तत्व चर्चा करते? अभी 28 में देव गए होंगे ना वहां पे, वहां पे गए ना अभी नंदीश्वर द्वीप, तो उनमें से भी पूजा में और दूसरे कार्यों में, उनमें धाम धूम में, उसमें लगने वाले देव कितने हैं और बैठ करके तत्व चर्चा करने वाले कितने हैं, ये भी देखना। तो जैसे यहाँ स्थिति है वैसे वहां स्थिति है, उसमें क्या है? वहां भी उनको कि हाँ ऐसा करो और वैसा करो, भक्ति में नृत्य करो, भक्ति में गुणगान करो, गाओ। शास्त्राभ्यास करने वाले देवों की संख्या भी कमी है। ऊपर वाले मत गिनना, सर्वार्थ सिद्धि के देव करते हैं, उनकी बात मत लेना, क्योंकि अपन तो एक सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं हो ऐसे। तो अधिकांश देव विषयासक्त, अधिकांश देव 99.99% तो विषयासक्त हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं। उन विषयों के आगे इसको कहाँ पूछता है? अरे हमको ही हमारे जरा से कोई रिश्तेदार आ जाए या थोड़ा कुछ ऐसे विषय भोग की सामग्री मिल जाए तो उसके पीछे भुला बैठते हैं अपन स्वाध्याय वगैरह। आया समझ में? आपका पसंद का कोई सीरियल हो, खैर आजकल तो ये बीमारी थोड़ी सी कम हो गई है, मोबाइल में ज्यादा लगता है। पहले तो महिलाएं वो सीरियल इतना पसंद होता था, सीरियल चल रहा है अभी, तो अभी स्वाध्याय में कैसा, तो स्वाध्याय में नहीं जाती, टीवी पे सीरियल देखने के चक्कर में कि हमारा वो सीरियल छूट जाता है। आपने टाइम ऐसा रख रखा, टाइम थोड़ा सा बदल लो, उस टाइम तो हमारे पसंद का सीरियल आता। ऐसे ऐसे प्रसंग हुए हैं। अब मोबाइल में होने लग गया तो थोड़ी सुविधा होगी, बाद में देख लेंगे, कभी देख लेंगे, स्वाध्याय में तो चल उसमें भी। लेकिन इसको अगर अपने पसंद का कुछ काम दिख रहा हो तो छोड़ देता हो। आया समझ में? कोई रिश्तेदार आ गए, मेहमान आ गए, तो अरे वो मेहमान आ गए थे ना इसलिए आज स्वाध्याय नहीं करी हमने, इसलिए वो स्वाध्याय में नहीं बैठे। देखो हमारे शांति जी भाई साहब का उदाहरण है, पहले भी दे चुका हूँ आप लोगों को। हम शिविर में लोग बाग आते थे तो विद्यार्थियों के माता पिता या घर वाले आते थे, अब वो विद्यार्थी भी उनके साथ शहर घूमने निकल जाता, जयपुर घूमने निकल जाता,
खरीदारी करना। अब अगले दिन पूछते भाई साहब कि क्यों नहीं बैठे थे भैया क्लास में, स्वाध्याय में क्यों नहीं बैठे? कि वो आए थे ना, उनको घुमाने लगे। तो अरे तुमको तो उनको लेकर के बैठना चाहिए था, है? मतलब होना ये चाहिए था कि तुम उनको साथ में लेकर के बैठते, और हुआ ये कि वो तो नहीं बैठे, जो नहीं बैठे तुम भी उनके साथ चले गए। ऐसा विपरीत काम किया जाता था। तो ये होता है ना, तभी तो लिखा देव विषयासक्त। हम भी विषयासक्त। विषयासक्ति ऐसी है कि उन विषय भोगों के पीछे तो स्वाध्याय छोड़ने को तैयार, धर्म के और कार्य छोड़ने को तैयार। तो देखो, देवों की स्थिति देख ली, नारकियों की देख ली, तिर्यंचों की, संगी और असंगी दोनों की देख ली, बचे कौन? मनुष्य। ये मनुष्यों को तो होता है ना सुलभ कि नहीं, मनुष्यों को भी अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। कौन सी सामग्री मिलने पर, वो तो अपन देखेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में। आखिरी पैराग्राफ जो है ना, वहां पे मालूम पड़ेगा कि कौन सी सामग्री मिलने के बाद शास्त्राभ्यास होता है। अरे शास्त्राभ्यास के लिए मंदिर चाहिए, ऐसी सभा चाहिए, ग्रंथ चाहिए। अब पहले तो ये सुविधा नहीं थी, जैसे अभी अपन लोग सब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, आप आपके घर में, मैं मेरे घर में, लेकिन सब चर्चा तो हो ही रही है। तो इसके लिए भी तो चाहिए और चीजें, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है? उस दिन आपको डाटा भी आना चाहिए। सरकार बंद कर देगी नेट उस दिन, तो फिर स्वाध्याय नहीं हो पाएगी। बोलो, ये सब चीजें चाहिए ना, है? तो ये सारी चीजें चाहिए। इतनी लिखा ना, मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता। मनुष्यों को भी सुलभ नहीं है। अरे आप मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते हो तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपको स्वाध्याय से उठा देंगे कि जाओ, यहाँ पे नहीं होगी स्वाध्याय वगैरह, हमारे मंदिर में स्वाध्याय करना मना है। ऐसे ऐसे बोर्ड लगा देंगे लोग बात। क्या ऐसे लगे हुए देखे कि नहीं देखा आप लोगों ने? हमारे यहाँ तो मंदिर में बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ शास्त्र स्वाध्याय करना मना है। आया समझ में? क्या करें, सभी तरह के जीव हैं। तो द्रव्य क्या कहा, अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। मामूली चीज समझते हो शास्त्राभ्यास? देवों से पूछो, देव नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, संगी असंगी तिर्यंच नहीं कर सकते। एक अकेला मनुष्य शास्त्र स्वाध्याय कर पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से, मामूली बात नहीं, बहुत मुश्किल से। कैसे मुश्किल से, वो तो अभी आगे देखेंगे। अभी बाकी सब चीजें मिलेंगी, बाकी सब सामान मिलेगा, तब जाके शास्त्राभ्यास हो गया, ये तो बात दूर ही रखो। पहले तो मनुष्य होना महादुर्लभ है। अपन ने मनुष्यों को दिखाया ना, मनुष्य शास्त्राभ्यास कर लेगा, लेकिन मनुष्य तो तब कर पाएगा ना जब मनुष्य होगा, है? अभी तो मनुष्य पना ही महादुर्लभ है। फिर मनुष्य पने के बाद में क्या क्या चीजें चाहिए जिनसे शास्त्राभ्यास करेगा, वो तो आगे देखेंगे। अब देखो, मनुष्य पना, सो मनुष्य पर्याय का पावना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव करी महादुर्लभ। चारों चतुष्टय से देख लो, मनुष्य पना सुलभ नहीं है, आसानी से नहीं मिलता। मनुष्यत्व किसको बोलते हैं, और हम यूं ही गवाते हैं इसको व्यर्थ में। ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, ये चला जाएगा, ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी, जा ही रही है लगातार। तो भाव पौड़ में देखा ना, अपन आविची का मरण तो लगातार ही हो रहा है ना, प्रति समय तो खिल रही है ना आयु, निरंतर वो मरण हो ही रहा, ये निकलता जा रहा है समय। और ये तो ऐसा गाफिल है इसमें कि बिल्कुल परवाह ही नहीं इसको, ये सोचता ही मैं तो अमर पट्टा लेके आया हूँ, क्या मरेगा नहीं कभी, ऐसा सोच के बैठा है। देखो कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ, ये भी देखो। सबसे पहले द्रव्य से, कहा द्रव्य करी लोक विषय मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ संख्यात मात्र ही है, और अन्य जीवनी विषय निगोदिया अनंत है, और जीव असंख्यात है। द्रव्य माने वो मनुष्य द्रव्य, कितने मनुष्य हैं, कितनी संख्या मनुष्य की। अगर द्रव्य की तरफ से भी देखो तो मनुष्य जीव तो बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है, अत्यंत अल्प है, तुच्छ संख्यात मात्र ही है। तुच्छ संख्यात मात्र माने, संख्यात समझ लो पहले तो, संख्यात माने जिसको गिना जा सके, जिसकी गिनती की कोई, जिस गिनती का नाम हो, है ना, जिसे हम घटा बढ़ा सकें, जिसमें जोड़ बाकी हो, यानी गणित का हिसाब लगा सकें, उसको कहते हैं संख्यात। अभी संख्यात भी वैसे तो होता तो बहुत बड़ा है, फिर भी बाकी की संख्या देखोगे और मनुष्य की संख्या देखोगे तो कुछ भी नहीं है उसका। अपन ने अपर्याप्तक देखे थे ना, अपर्याप्तक के क्षुद्र भाव है, इसमें नहीं देखे, वो तो उसमें देखे थे भाव पहुड़ में। कितने बताया था? बोलिए किसी को ध्यान हो तो, अपन ने तो याद तो रखे थे।
हैं? अरे सीधा तरीका बताया था मैंने। 66,336। हाँ ये देखो इन्होंने याद रखा, 66,336, 66,336। उसमें मनुष्य के कितने थे? अपर्याप्तक को गिन रहे हैं अभी अपन, पर्याप्तक की बात छोड़ देना। अपर्याप्तक जो क्षुद्र भव है, एक अंतर मुहूर्त में 66,336 अधिकतम भव जो धारण करता भी है, उसमें मनुष्यों की संख्या कितनी? मनुष्यों की तो दी नहीं थी, पंचेंद्रिय की दी थी, वो भी 24, सिर्फ 24। 66,336 में से सिर्फ 24 भव, जिसमें संगी पंचेंद्रीय तिर्यंश और पंचेंद्रीय मनुष्य सब आ गए, संगी असंगी सब आ गए। बोलो अब मनुष्यों की क्या गिनती है उसमें? अपर्याप्तक की ये स्थिति है, तो पर्याप्तकों में भी कोई स्थिति में अंतर नहीं है, पर्याप्तकों में भी उस अनुपात में समझ लेना कि कितनी कम संख्या है मनुष्यों की। कितना बताते हैं? 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण का क्या मतलब है? एक के आगे 28 जीरो लगाओ, है ना, एक के आगे 28, एक तो एक खुद हो गया और 28 जीरो, 28 और एक से एक डिजिट ही है, ऐसे 29 अंक प्रमाण। अंक प्रमाण का अर्थ समझ में आया? जैसे हजार है, हजार कितने अंक प्रमाण है? 1000 4 अंक प्रमाण है, 4 अंक होते हैं ना, 1 और 3 जीरो, तो 4 अंक प्रमाण 1000 होता है। 999 कितने अंक प्रमाण है? 999 3 अंक प्रमाण है, और 1000 4 अंक प्रमाण है, और 9,999 भी 4 अंक प्रमाण है। समझ में आ रही बात? ऐसा, तो वो जो डिजिट की संख्या है उससे अपन गिनते कि ये इतने अंक प्रमाण। समझ में आया? एक है इकाई, 1 से लेकर 9 तक 1 अंक प्रमाण, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक प्रमाण, 100 से लेकर 999 तक 3 अंक प्रमाण, 1000 से लेकर 9,999 तक 4 अंक प्रमाण, 10,000 से लेकर 99,999 तक 5 अंक प्रमाण, ऐसे आगे लगाते जाए। तो ऐसा 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। वैज्ञानिकों के पास तो उसका नाम भी नहीं, अपने शास्त्रों में तो नाम आता। वैज्ञानिक तो 20 जीरो के बाद इनफाइनाइट, उनके लिए तो वही अनंत हो गया, उसको गिना नहीं जा सकता, उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। उनके लिए अनंत और असंख्य एक ही है। हमारे यहाँ पे संख्यात भी अलग और असंख्य भी अलग और अनंत भी अलग। हमारे यहाँ पे 150 शून्य अथवा 184 शून्य तक की संख्या है, 184 डिजिट की, ऐसे अलग अलग मत आते हैं, लेकिन वहां तक की संख्या है अपने शास्त्र। फिर भी मनुष्य सिर्फ संख्यात ही है। समझ में आ रही बात? पूरे जीवों में देख लो, सभी तरह के जीवों में, ये जो 4 गति के जीव हैं, इन जीवों में सिर्फ एक मनुष्य है जिनकी संख्या है। समझ में आ रही बात? वो भी तुच्छ संख्या ही तो है। 29 अंक प्रमाण क्या लगेंगे बताओ? 150 अंक, मतलब संख्यात की गिनती में भी बहुत कमी है। ये 29 अंक भी दिखते कहाँ है अपने को? अपने को तो ये दिखता है भाई, अभी कितनी दुनिया में आबादी की 7 अरब है, 7 साढ़े 7 जो भी है, कुछ बता रहे हैं कि शायद 8 अरब होने वाली है कुछ सालों में। तो अरब में कितनी संख्या है? कितने जीरो लगते हैं? अरे करोड़ में लगते हैं 7 जीरो, तो अरब में लगेंगे 9 जीरो, है ना। और 7 अरब कह रहे हैं तो मतलब एक के आगे 9 जीरो लगा दो, 10 अंक प्रमाण कुल संख्या हुई। तो 20 अंक प्रमाण कितना होगा? 10 अंक प्रमाण का डबल क्या? हाँ 20 अंक प्रमाण 10 अंक प्रमाण का डबल नहीं होगा। देखो 3 अरब 7 अरब है, 7 अरब हो जाए, चाहे 9 अरब और 999 करोड़ जो भी है वो हो जाए, उतने तक भी वो 10 अंक प्रमाण ही रहेगा। समझ में आ रही बात? 1 अरब वो भी 10 अंक प्रमाण, और 2 अरब वो भी 10 अंक प्रमाण। तो ऐसा मत समझना 10 अंक प्रमाण का डबल कर दो तो 20 अंक प्रमाण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गुणाकार तो 100 या 10 गुना करते जाओगे तब जाके वो हिसाब निकलेगा। नहीं, 10 अरब में तो हो गया 11 अंक प्रमाण, एक जीरो बढ़ गया ना, वहां एक संख्या बढ़ गई, ऐसा। खैर उस गणित में अपने को नहीं जाना है, अपने को तो ये देखना है कि इतने अरबों की संख्या होने पर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी के जीव देख लो। आपके घर की जनसंख्या कितनी है? अच्छा, जनसंख्या में तो आप मनुष्यों को गिन लोगे, जीवों की संख्या कितनी है अब बताओ? हैं? कितनी तो चींटियां, कितने कॉकरोच, कितने छिपकली, कितने चूहे, कितने और जो भी जानवर होते हैं हो,
बाथरूम वगैरह में वो जो छोटे छोटे जीव नालियों के पास रहते हैं, छोटे छोटे इल्लियां, कीड़े मकोड़े, इन सब की गिनती ज्यादा है ना आपसे? मनुष्यों की संख्या कितनी आपके घर में है और बाकी तिर्यंचों की संख्या कितनी? इससे ही समझ में आ जाएगा कि दुनिया में हमारा अनुपात कितना, तीन लोक में मनुष्य कितने हैं और बाकी के तिर्यंच आदि कितने। इसी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ अपने घर का अनुपात लगा लेना। आप इतने बड़े घर में अकेले 4-5 जने रहते हो, है समझ? 5 जनों का परिवार, और वो तो करोड़ों की संख्या में बल्कि पता ही नहीं अपने को कितने हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो जीव बहुत थोड़े हैं। कितने? तुच्छ संख्यात मात्र ही है, और अन्य जीवों में निगोदिया अनंत है और जीव असंख्यात हैं। असंख्यात देव असंख्यात, नारकी असंख्यात, और जो संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं वो सब असंख्यात। निगोदिया की संख्या अनंत। बोलो मनुष्य कहाँ लगेंगे इसका? तो द्रव्य अपेक्षा देखो तो मनुष्यपना वास्तव में दुर्लभ है, द्रव्य से दुर्लभ ही है। कितने द्रव्य हैं जीव, कितने द्रव्य हैं मनुष्य जीव? की संख्यात मात्र। बस क्षेत्र की अपेक्षा देख लो, बहुरी क्षेत्र करी मनुष्य निका, क्षेत्र बहुत स्तोक है, स्तोक माने थोड़ा, 2.5 द्वीप मात्र ही है, और अन्य जीवनी विषय एकेंद्रीय का सर्वलोक है, और अनिका केतेक राजू प्रमाण है। बहुरी काल करी, अच्छा तो काल की बात आ गई। पहले क्षेत्र में देख लो, क्षेत्र कितना, कहां तक है मनुष्य? मनुष्योत्तर पर्वत तक है ना, 2.5 द्वीप। तीसरा द्वीप है, 2.5 भाई होते नहीं द्वीप, वो तो अपन ने समझने के लिए 2.5 बोल दिया। तीसरा द्वीप है, उसके आधे हिस्से तक ही मनुष्य रह पाते हैं, अंदर अंदर। उसके बाहर मनुष्यों का जाना निषिद्ध है, मनुष्य जा भी नहीं पाते उसका। ठीक है, तो यानी 45 लाख योजन तक मनुष्यों की बस्ती बस। हालांकि वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन 3 लोग के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है वो। तिर्यंचों की, तिर्यंचों में निगोदिया तो ठसाठस भरे ऊपर से नीचे तक, तो सिद्धशिला में भी मिल जाएंगे, और वो नीचे महानिगोद है वहां भी मिल जाएंगे, 7वें नरक में भी मिल जाएंगे। एक एक कोने तक, ये त्रसनाली के बाहर जो कोने निकले हुए ना इसके 3 लोग के, क्यों सारे के सारे द्वीप मध्य लोक में ही है? अरे तो मनुष्य तो वहीं तक है ना, बाकी के द्वीप समुद्रों में मनुष्य नहीं है। बाकी के द्वीप हैं तो यहीं मध्य लोक में ही, लेकिन उन द्वीपों में मनुष्य थोड़े ना। वो जो 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप का मतलब पहला जम्बू द्वीप है ना, फिर ऐसे दूसरा और तीसरा द्वीप पुष्करवर द्वीप, जिसको पुष्करार्ध कह देते हैं अपन, आधा गिनते हैं तो, और इनके बीच के 2 समुद्र, लवण और कालो नदी है ना, तो ये 2 समुद्र और ये 3 द्वीप, बस इतने अंदर, इसके अंदर अंदर मनुष्य रहते। इसके बाहर सब तिर्यंच ही मिलेंगे आखिरी द्वीप तक। देव, कि देव आपको ऊपर तक मिलेंगे सर्वार्थ सिद्धि तक, और नीचे में देखो तो तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक पैदा नहीं होते, जाते हैं। और हमारे यहाँ भी मिलेंगे देवों का एरिया तो ज्यादा है। आप क्या सोचते हो? और इस मकान में भूत है, इस मकान में वो व्यंतर है, या इस जगह पे वो व्यंतर आदि देव है। अरे उस मकान में क्या, तो सभी जगह है, आपके पास में बैठा हुआ हो भी, आपको क्या पता? समझ में आ रही है बात? घबराने की जरूरत नहीं है। पास में बैठा होगा तो वो तो स्वाध्यायी ही होगा, इसलिए ही बैठा होगा। बाकी जैसे आप कहते हो ना, आपके मकान, आपका मकान, रहने वाले आप 5 जने, लेकिन आप कहते हो आपका मकान, कभी नहीं कहते कि ये सैकड़ों कॉकरोचों का मकान, कभी नहीं कहते कि ये इतनी छिपकलियों का और चूहों का मकान है। आपका ही गिनते हो ना, तो ऐसे अंदाजा लगा लेना। क्यों गिनते हो आपका? हम बड़े हैं, हम ताकतवर है तो हमारा, तो देव बड़े हैं तो हम उनकी दुनिया में इसी तरह से रहते हैं जैसे हमारे घर में छिपकली कॉकरोच रहते। बात समझ में आ रही है? और वो कितना कितने फैलाव में है वो सब देव वगैरह। वो जाते हैं आखिरी समुद्र तक, वहां पे केली करने भी जाते हैं, स्वयंभू रमण वगैरह, और अभी नंदीश्वर भी गए हुए हैं, हम नहीं जा पाते। आया समझ में? हमको शक्ति नहीं है तो हम यही पूछते हैं। ये इतनी कन्याएं वगैरह लाते हैं जो 2.5 द्वीप के अंदर से लाते हैं, बस ये जाते हैं 3 खंड का राज्य जीतने। हाँ हाँ, सब 2.5 द्वीप के अंदर, तो ये 2.5 द्वीप के अंदर, वो तो जिस द्वीप का, जिस जगह का चक्रवर्ती है वो उसी द्वीप की लाता है कन्याएं भी। हाँ तो मतलब ये 2.5 द्वीप नहीं ला सकता। हाँ, ये 2.5 द्वीप के अंदर की लाता है, उसके बाहर की तो नहीं लाता। नहीं ला सकता। मैं कह रहा हूँ ना, 2.5 द्वीप में अलग अलग जगह का अलग अलग चक्रवर्ती है। समुद्रों में, द्वीपों में भी तो है ना चक्रवर्ती है,
भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती धात की खंड जाकर के नहीं लाएगा कन्या, वो भरत क्षेत्र के ही आसपास। अरे भरत क्षेत्र छोड़ो, माने वो तो जम्बू द्वीप के भी बाहर नहीं जा सके, एरावत तक की नहीं ला सकता वो। भरत क्षेत्र वाला भरत क्षेत्र की 6 खंड की लाएगा, भरत क्षेत्र जरा सा हिस्सा जम्बू द्वीप। वो समुद्रों के अंदर भी तो नगर बसे हो, वहां से भी तो कन्याएं लाता है ना। हाँ वो सब कुभोग भूमि में, कुभोग भूमि नहीं, म्लेच्छ खंड में आ जाते हैं वो। हाँ वहां से भी तो कन्याएं लाता है। हाँ तो वो सब कोई समुद्र थोड़े ना है, वो भी ऐसे ही नगर बसे हुए हैं। पूरा भरत क्षेत्र तो ऐसा ही है, बीच बीच में अलग अलग समुद्र या नदी की जगह ऐसे आ जाए वो अलग बात है, बाकी बड़े समुद्र नहीं है वो, कालो नदी जैसे या लवण समुद्र। तो क्षेत्र अपेक्षा देखो तो अपना बहुत कम। नारकियों का 7 राजू का क्षेत्र है ना, नरक, और देवों का भी ऊपर का 7 राजू और 3 राजू, इसके भी मिला लेना नारकियों के भी, है ना, क्योंकि देव वहां तक जा सकते हैं ना, तो इतना एरिया उनको मिला है। और तिर्यंचों को पूरा 1 राजू मिला है। मनुष्यों को कितना मिला? कुल 45 लाख। सबसे कम जगह पे बस्ती है मनुष्य में, सबसे कम 45 लाख की, क्षेत्र अपेक्षा भी सबसे कम। 45 लाख योजन की 45 लाख योजन की खाली बाग भूमि योग्य जमीन पर नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल, हाँ, मनुष्य ऐसा नहीं है, बहुत सीमित क्षेत्र है। कितना विशाल पानी का एरिया आ गया जो जिसकी अपन मनुष्य क्षेत्र से बहुत लंबा लंबा है, जिसमें मनुष्य रहेंगे, जंगल में नहीं रहेंगे, पहाड़ पर्वत पर वो तो गमन की अपेक्षा दिखाया है। ढाई द्वीप भी जो है वो गमन की अपेक्षा कि उधर जा सकता, रहता थोड़े ना। अभी यूं ही देख लो ना, ये जो दुनिया बताते हैं, इस दुनिया में 70% तो पानी में है, तो उन पानी में रहता कौन? वो समुद्रों में रहता कौन है? तो इन पे तो रहते हैं जो अपने महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, यही तो रहते हैं। जो भी बड़े बड़े समुद्र इनमें थोड़ा कोई रहता, जा सकते हैं। इस अपेक्षा से 45 लाख योजन बताया। 45 लाख योजन में कोई ठसाठस भरे वैसा नहीं है, आया समझ में? या हर जगह रहते हैं वैसा भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े द्वीप, समुद्र, ज्वालामुखी और पता नहीं जाने क्या क्या कैसी भौगोलिक रचनाएं वहां पे नहीं रहती। जैसे लवण समुद्र में पाताल बने हुए, वहां पातालों में थोड़ा कोई रहेगा, आया समझ? तो वो तो जाने की जगह बताइए कि मनुष्यों के गमन करने की जगह भी 45 लाख योजन कुल की है ना। जैसे देव हैं तो देव वो 3 नरक तक रहते नहीं है, वहां जा सकते हैं, जाते हैं, है ना। तो इस अपेक्षा उनका क्षेत्र 30 नरक तक कहा, ऊपर से लगाकर और 30 नरक, ऐसा समझना। तो रहने की अपेक्षा नहीं है वो बात, वो गमन की अपेक्षा कि कहां कहां इसका गमन हो सकता है। तो वो गमन को भी अगर क्षेत्र में गिनो तो भी कुल 45 लाख योजन है, इतना कम है। बात तो ये है, क्षेत्र अपेक्षा भी बहुत कम। फिर तीसरा काल अपेक्षा देखो, बहुरी काल करी मनुष्य पर्याय विषय उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है। कर्म भूमि अपेक्षा तो पृथक तो कोटि पूर्व मात्र ही है, और अन्य पर्यायनी विषय उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रीय विषय तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र, और विषय संख्यात पल्य मात्र है। लो अब ये क्या क्या शब्द आ गए इसमें, थोड़ा सा समझते हैं अपन। काल यानी रहने का समय, तो यानी सीधे सीधेपन तो आयु पे लगा लो कि मनुष्यों की आयु कितने समय तक रहेगा ये मनुष्य, कितनी आयु लेकर के आएगा। कि मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल तो स्तोक माने थोड़ा कम ही है। ये कहाँ कम है, इतनी आयु तो है, 1 करोड़ पूर्व तक होते हैं, 1 पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। अरे तो भी बहुत कम है। देवों की वहां स्वर्गों में न्यूनतम आयु तो 1-1 सागर की है, आया समझ? और जो दूसरे देव हैं उनकी भी पल्लियों में आयु होती है, न्यूनतम आयु तो 10,000 वर्ष होती है उनकी। नारकियों की न्यूनतम 10,000 होती है, उत्कृष्ट 33 सागर होती है। तो इसलिए उनके मुकाबले तो बहुत कम ही। क्या कहा? कर्म भूमि अपेक्षा पृथक तो कोटि पूर्व मात्र ही है। पृथक तो कोटि पूर्व, पृथक तो कोटि पूर्व का क्या मतलब होता है? ये पृथक तो शब्द जो है ना, ये कर्णानुयोग का एक विशिष्ट शब्द है। और पृथक तो शब्द का अर्थ होता है 3 से लगा के 9 तक। 3 से लेकर 9 की संख्या के बीच में कुछ भी हो सकता है, यथा युग 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। कर्म भूमि अपेक्षा पृथक तो कोटि पूर्व मात्र। अब ये कर्म भूमि में तो हमने सुना 1 कोटि पूर्व ही रहता है, फिर ये पृथक तो कोटि पूर्व कैसे हो गया? ये कंटिन्यू जैसे लगातार के भाव गिनोगे ना, तो उस अपेक्षा है।
इस तरह के भाव अगर ये धारण करे उस अपेक्षा ये बात। कोटि यानी भोग करोड़। भूमि, हाँ कोटि माने करोड़। 1 करोड़ पूर्व, एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का, उसको 1 करोड़ से गुना कर दो, माने उसमें 7 जीरो और लगा दो क्या, तो लगभग 15 अंक प्रमाण हो जाएगी उसकी। यहाँ पर पृथक तो कोटि जो आया है ना, इस शब्द का अर्थ जो भोग उत्कृष्ट भोग भूमि है ना, वहाँ की 3 पूर्वम आयु होती है ना, तो मेरे ख्याल से वो बताना चाहते हैं 3 मतलब नहीं, देखो पल्ले जो है ना, मनुष्य की उत्कृष्ट मतलब कम कंटिन्यू यदि लेवे 47, तो 47 कोटि पूर्व की आयु कंटिन्यू हो सकती है, कोटि पूर्व तक। हाँ, तो ये है कर्म भूमि की, ये बात आवाज इसमें करती से रहती। ये पृथक तो कुछ में 3 से 9 लेना है, लेकिन वो तो 47 कोटि पूर्व तक की आयु चलेगी, कंटिन्यू कोई लेवे तो मिथ्या दृष्टि की। हाँ, मिथ्या दृष्टि अगर लेगा तो उतना 43 कोटि पूर्व का नहीं होगा, वो 47 भाव 48 भाव मानना है ना, 47 का है वो जो आप कह रहे हो वो भवों का है वो। तो 1 कोटि पूर्व से तो अधिक तो मनुष्य की आयु होती नहीं है, ये अपने मतलब जैसे विदेश क्षेत्र में आदि में है, यहाँ पर तो बदलते रहते हैं। अभी चौथा में 1 कोटि पूर्व का था, आदिनाथ भगवान के जैसे 84 लाख पूर्व का था। हाँ, इससे उत्कृष्ट आयु नहीं होती है कर्णानुयोग के अनुसार मनुष्य की। भोग हाँ, उत्कृष्ट अपने यहाँ नहीं होती, और वो लगातार एक जैसी सबकी होती भी नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष कोटि लिखा है ना, ये आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज पूरी साफ नहीं आ रही। मतलब मनुष्य भाव में विदेश क्षेत्र में तो 1 कोटि पूर्व की आयु होती है, परंतु ये होती है विदेश क्षेत्र में। यहाँ पर तो आयु की मतलब काल परिवर्तन के हिसाब से 1 कोटि पूर्व से लेकर नीचे में 20 वर्ष न 21 वर्ष तक की छठा काल में आ जाएगी। हाँ, उत्कृष्ट इतने घटते घटते, तो यहाँ तो आयु की परिवर्तन होती है। और ये पृथक तो कोटि पूर्व कर्म भूमि की ये पकड़ में नहीं आई बात, क्यों? 3 कोटि पूर्व तो कोई मनुष्य की कर्म भूमि में होती नहीं है। ये लगातार मतलब ये एक भव की नहीं है, इस चीज को समझिए। ये जो पृथक तो कोटि पूर्व कहा है कर्म भूमि की अपेक्षा, ये एक भव की नहीं है। ये एक भव में तो कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्व से अधिक हो ही नहीं सकता, है ना। और भोग भूमि की बात करो तो वहां पे तो अधिक से अधिक 3 पल्ले की हो जाती है, तो वहां 3 पल्ले की आयु है भोग भूमि में। और वो पल्ले की भी गिनो तो सागरों के मुकाबले तो बहुत कम ही है अपने को, तो यहाँ पे हाँ बहुत कम है, वो कुछ भी नहीं लगती उसके आगे। मतलब समुद्र में एक प्याले के बराबर, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले है। हाँ, अद्धा पल्ले होते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले एक सागर में। अब वहां पे अद्धा पल्ले की भी संख्या बहुत है। अपने को तो ये समझना है कि मनुष्यों की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयु भी ले लो तो भी काल अपेक्षा सबसे कम आयु मिलती है मनुष्य को। आप कह सकते हो तिर्यंश को भी तो उतनी है, कह रहे लेकिन तिर्यंश के भाव बहुत है ना, तिर्यंश के भाव बहुत है। और ये जो पृथक तो कोटि पूर्व बताया है, ये लगातार मनुष्य बने तो पृथक तो कोटि पूर्व तक बन सकता है कर्म भूमि का। तो भोग भूमि का क्यों नहीं गिन रहे हैं? भोग भूमि का इसलिए नहीं गिन रहे हैं कि भोग भूमि का जीव विषयासक्त ही रहेगा, वो भोगों में लगा रहेगा, उसको कहाँ शास्त्राभ्यास की फुर्सत होगी। यहाँ तो अपने को अपने जैसे जीव की बात करनी है कि जिसको ये शास्त्राभ्यास का मौका मिल रहा है, तो कितनी दुर्लभता से। इसलिए यहाँ पे टोडरमल जी ने जान करके भोग भूमि का शब्द नहीं लिखा, कर्म भूमि का लिखा। और ये कर्म भूमि की लगातार होने वाली, या यूं समझ लो जैसे निगोद से निकला और सारिक 2000 सागर के लिए निकला है, उसके अंदर सारे भाव आ गए, सारी की सारी गतियां आ गई, तो उनमें अगर ये मनुष्य बन भी गया उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा बार, तो भी पृथक तो कोटि पूर्व तक ही इसका काम बना सकेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। ये उसका आशय है। पृथक तो कोटि पूर्व जितना समय ही इसको मिल रहा है, तिर्यंश को इससे ज्यादा ही मिल रहा है, नारकियों को इससे ज्यादा मिल रहा है, देव को इससे ज्यादा मिल रहा है, ये कहने का आशय है ना। तो वो कर्णानियोग का विशिष्ट शब्द है पृथक्त्व। पृथक्त्व का अर्थ होता है 3 से लगा के 9 तक, है ना। ये गोमटसार आदि में आपको विशेष मिल जाएगा ये शब्द पढ़ने। तो ये मनुष्य का दिखाया, माने मनुष्य अगर लगातार भी होता रहे, सारे के सारे भाव पूरे कर भी लेवे कर्म भूमि के, तो कर्म भूमि के वो कुछ कोटि पूर्व, खूब से खूब गिन लोगे तो 9,
9 से ऊपर तो संख्या जाएगी ही नहीं वो, क्योंकि पृथक तो 3 से 9 के बीच की, इतना है। और अन्य पर्यायनी विषय उत्कृष्ट रहने का काल, यानी ज्यादा से ज्यादा उन पर्यायों में रहेगा तो कितना, एकेंद्री में तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। आयु इतनी नहीं होती है एक भाव की, यही तो बता रहा हूं, यही कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी, एक भाव की आयु नहीं है ये, असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र, वो लगातार चलता रहे, एकेंद्री एकेंद्री एकेंद्री, तो इतना लंबा समय निकाल सकता। लगातार मनुष्य बनेगा तो पृथक कोटि पूर्व ही निकालेगा, लेकिन लगातार एकेंद्री बने तो वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन निकल जाए, इतना काल। और में संख्यात पल्य मात्र है, दूसरे जो तिर्यंच आदि हैं उनमें। देव और नारकी का तो सागरों का है ही थे, लेकिन देव नारकी लगातार होते ही नहीं, आया समझ, वहां पे कंटिन्यूटी नहीं है ना देव और नारकी, ऐसा। तो इसलिए काल की अपेक्षा भी देखो तो सबसे कम समय मिलता मनुष्य पर्याय। ये मत देखना कि अरे ये मक्खी मच्छरों की आयु तो हमसे भी कम है, अरे अपने से कम है, लेकिन वो लगातार बने तो बहुत लंबी आयु खींच सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। आयु तो खैर एक ही भाव की रहेगी जो भी है, और मनुष्य की लगातार इतना नहीं बन सकता मनुष्य, इसलिए मनुष्यों के लिए काल भी बहुत कम है, समझ में। अब आखिरी भाव, बहुरी भाव करी तीव्र शुभाशुभ पना करी रहित, ऐसे मनुष्य पर्याय को कारण परिणाम होने अति दुर्लभ है। अन्य पर्याय को कारण अशुभ रूप व शुभ रूप परिणाम होने सुलभ है। ऐसे शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय का दुर्लभ पना जानना। क्या कहा, भावों की दृष्टि से भी देखो तो मनुष्य पना पाने के लायक जो भाव है वो बहुत कम होता है। ऐसा कैसे कह सकते हो आप बहुत कम होता है? अरे बहुत कम होते हैं, इसीलिए तो मनुष्यों की संख्या कम है, प्रैक्टिकल बात है ना ये तो। मनुष्यों की संख्या कम क्यों? क्योंकि मनुष्य होने लायक भाव बहुत कम जीवों ने की है, आया समझ में। बहुत कम जीव ऐसा भाव कर पाए कि वो मनुष्य बन सके, है ना, तो वो भाव सबसे कम होता है। तीव्र शुभ तीव्र अशुभ के भाव तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये तीव्र शुभ और अशुभ दोनों से रहित एक जो समान सा भाव मनुष्य पाने के लिए चाहिए, वो भाव बहुत कम जीवों पे होता है। इसीलिए मनुष्यों की संख्या सबसे कम। ये भाव वाला जो है ना, ये द्रव्य का पूरक है। द्रव्य अपेक्षाहीनता ये भाव अपेक्षाहीनता के कारण है, क्योंकि अगर ऐसे भाव बहुत लोग कर ले में तो आसानी से हो जाएंगे ना। बोलो कलेक्टरों की संख्या कम क्यों, सीए की संख्या कम क्यों? अरे बहुत कम लोग पास हो पाते हैं उसकी परीक्षा में, यही है ना कारण। आईएएस बहुत कम बन पाते हैं, सीए बहुत कम बन पाते हैं। क्यों कम बन पाते हैं? कि उस लायक उनकी तैयारी नहीं होती, उस लायक उनका पेपर ही नहीं जाता। बस वैसा ही हिसाब यहाँ समझ कि मनुष्य जीवों की संख्या सबसे कम क्यों? कि मनुष्य होने लायक भाव बहुत कम जीव कर पाते हैं। माने भाव अपेक्षा भी मनुष्य पना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभतम है। मनुष्य होने लायक भाव करना बहुत दुर्लभ। अरे आप ऐसे भाव करके बता दो कि अगले भाव में फिर से मनुष्य, असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल, दुर्लभ। देव होने की संभावना बहुत ज्यादा है, नारकी होने की संभावना ज्यादा है, तिर्यंच होने की संभावना तो सबसे ही ज्यादा है ना, लेकिन मनुष्य होने की संभावना बहुत कम। क्योंकि पीछे के अभी तो बैठे हैं लाइन में, वेटिंग में, जिनको बनना है। आप सीट खाली करोगे तो वो आएंगे, तो वापस उसी को सीट मिलना ये मुश्किल है। प्रधानमंत्री पद कितनी बार रिपीट होता? ये 2 बार हो गया, तीसरी बार हुआ क्या आज तक कोई? समझ में ही बात। तो हो भी जाए वो भी बहुत दुर्लभ ही है ना, रेयर केस ही तो बताते हैं। पूरी दुनिया में देखो तो कौन वापस से प्रधानमंत्री बनता है, कौन वापस से राष्ट्रपति बनता है। तो वैसे ही वापस से मनुष्य पना पाना बहुत मुश्किल है ना। तो उपाय अपने को कर लेना चाहिए। ये बता दी दुर्लभता। ये दुर्लभता क्यों बताई? मूल बात मनुष्य पने की दुर्लभता दिखाने की नहीं थी, मूल बात थी शास्त्राभ्यास की दुर्लभता। अपन ने देखा कि तिर्यंचों में शास्त्राभ्यास संभव नहीं है, नारकियों में संभव नहीं है, देवों में संभव नहीं है का मतलब भले संभव है लेकिन उनके वो योग नहीं बनते। मनुष्यों में संभव है तो मनुष्य पना संभव नहीं हो रहा। मनुष्य पने में बहुत दुर्लभता, मनुष्य पना नहीं मिल रहा। तो ऐसे शास्त्राभ्यास का कारण क्या? कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय का दुर्लभ पना जान। पहली बात तो पर्याप्तक होना चाहिए, अपर्याप्तक मनुष्य कोई शास्त्राभ्यास कर ही नहीं।
पर्याप्त तक होना चाहिए। दूसरी बात, कर्म भूमि का होना चाहिए, क्योंकि भोग भूमि वाला तो जैसे वो देव विषयासक्त है, ऐसे वो भी विषयासक्त, उसको करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कर्म भूमिया चाहिए। ऐसा मनुष्य पर्याय पाना, उसमें दुर्लभ पना जानता। बस इतनी चाहिए। अभी देखो, अब लिस्ट शुरू होगी, शास्त्रार्थ कैसे कर पाओगे आप। सबसे पहले तो आपको चाहिए सुवास। सुवास माने अच्छी जगह का वास होना चाहिए, है, उत्तम देश होना चाहिए, जहाँ पे शास्त्राभ्यास की परिपाटी। अफ्रीका के जंगलों में कौन कर रहा है बताओ, है? अमेरिका में कौन करता है? गिनती के कुछ लोग जो अपने यहीं से ही गए हैं वही करते हैं, और तो कौन करता है? पूरी दुनिया में कितनी जगह है जहां पे शास्त्राभ्यास के प्रसंग बनेंगे, जहां जैन शासन चलता होगा। ऐसा सुवास नहीं मिले तो शास्त्राभ्यास कैसे हो बताओ? है संभव वहां पर? वहां शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता। तो सुवास चाहिए। दूसरे नंबर पर उच्च कुल चाहिए। बोलो, कितने लोग ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहां पे शास्त्राभ्यास की परिपाटी? कितने लोग ऐसे कुल में पैदा हुए? कितने लोगों को वो कुल मिल गया कि जहां पे शास्त्राभ्यास किया जा सके? अरे लोगों को ऐसे ऐसे कुल में पैदा हो जाते हैं बेचारे। अब मान लो भाग्य से पिछला कुछ ऐसा स्मरण आ जाए, याद आ जाए, और वो करना भी चाहे, तो जैन कह देगा अरे ये शास्त्राभ्यास कैसे कर रहा है, ये शास्त्रों को हाथ कैसे लगा रहा है, इसको मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं, ये उच्च कुल का नहीं। बोलो, हीन कुल में पैदा हो गया और करना भी चाहेगा तो करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है साहब, तो उच्च कुल मिल गया तब तो हो जाएगा। अरे आयु भी तो चाहिए। गर्भ में मर गया, पैदा होकर मर गया, 2-1 साल का होकर के मर गया, 8-10 साल का होकर मर गया, कहाँ शास्त्राभ्यास का प्रसंग बना? और यहाँ तो माँ बाप भी इतने ढेर होशियार हो गए हैं कि अरे अभी तो बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाने दो फिर करेगा ये शास्त्राभ्यास वगैरह, है? बड़ा हो जाएगा तब इसको शास्त्र वगैरह पढ़ाएंगे। अभी ठीक है, अभी तो बचपन है इसका, अभी तो खाने खेलने के दिन है। ये तुमने आयु देख रखी है उसकी? बचपन में मर गया तब क्या करोगे? तो पूर्ण आयु का क्या मतलब? आयु इतनी मिल जाए कि ये शास्त्राभ्यास करना सीख जाए, खुद कर सके, समझ सके। जो अपन कहते हैं जैसा 8-10 साल की तो हो कम से कम। आया समझ? देखो, आयु भी मिल गई लेकिन इंद्रियों से विकल है, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है, आंखों से दिखता ही नहीं है बराबर, क्या पढ़ेगा शास्त्र बताओ? बचपन से ही आंखें कमजोर। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए, सुनाई कम देता है बचपन से, या और कुछ नहीं तो दिमाग थोड़ा ऐसा है। आप पढ़ाओगे तो भी उसको समझ में नहीं आया, सिखाओगे सुनाओगे तो भी समझ में नहीं आया। आया समझ में? तो इंद्रियों की सामर्थ्य भी चाहिए, इतनी बुद्धि भी चाहिए कि ये पढ़े तो समझ सके, नहीं तो शास्त्राभ्यास कैसे करेगा? फिर ये सब चीजें भी हों लेकिन निरोग पना नहीं हो तो भी नहीं कर सकता। ये तो पक्की बात है। एक जरा से सिर दर्द में वो शास्त्र की बात नहीं सुनाती लोगों को। सिर दुखता है और कहते अरे शास्त्र पढ़ लो थोड़ा मन लगे। अरे कहाँ, मेरा तो सिर दुख रहा है और तुम शास्त्रों की बातें करने लग गए। मैं तो पहले परेशान हो रहा हूँ और तुम आकर के और सुनाने लग गए हैं। बोलो, होता है ना ये? तो इसलिए निरोगता भी चाहिए। अरे बचपन से ही बेचारे इसके तो रोग लगा हुआ है, बचपन से ही व्हील चेयर पर है, बचपन से ही पलंग पर है, बचपन से इसके तो सब काम माँ बाप को करने पड़ते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, और बचपन से बीमार है। होते हैं ना बहुत से बच्चे, दिल में छेद है साहब, बचपन से ही दिल में छेद है। बोलो, कुछ भी हो सकता। तो निरोगता चाहिए। नहीं समझ रहे हो क्या आप? शास्त्राभ्यास लोगों को देखो एक बार कि कैसे कैसे लोग अपने आसपास रहते हैं, उनकी कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, क्या उनको ऐसा कुल मिला है, क्या उनको ऐसी आयु मिली है, क्या उनको ऐसी इंद्रियों की सामर्थ्य और ऐसी निरोगता मिली है। चलो साहब, ये सब मिल गया। इसके बाद भी अपने जिनी भाइयों को देख लो ना, कितने लोग लगे हुए। सुसंगति चाहिए। सुसंगति कितने जैनियों की है और कुसंगति कितनों की, ये आप खुद अपने शहर में अंदाजा लगा लीजिए। अपने ही भाई बंधु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही क्या कहें, अब देखो अपने ही परिवारजन, अब वो उनको दूसरी चीजें ज्यादा पसंद आती, दूसरा दिखावा ज्यादा पसंद आता, घूमना फिरना पसंद आता है, यारी दोस्ती पसंद आती है। बच्चे नई जनरेशन के ऐसा कहते हैं, अरे क्या आप लोग तो यही बातें करते रहते हो, आपके जीवन में कुछ उमंग ही नहीं है, कुछ आपके जीवन में तो कुछ रस ही नहीं है, ऐसा नीरस जीवन और ऐसा। बोलो,
जब तक जियो मौज से जियो, क्या खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिरो, क्या करना है देखेंगे बाद में, बड़े होकर के पढ़ लेंगे सीख लें। गलती उनकी भी नहीं, उनके माँ बाप ने शुरू से ही नहीं सिखाया, क्या करें। माँ बाप शुरू से सिखाते, जोर देते उस चीज पर, तो कदाचित थोड़े बहुत संस्कार बने रह जाते। हालांकि वो उस जीव की खुद की योग्यता वैसी है, असलियत तो यही है, लेकिन फिर भी निमित्त रूप तो आप ही थे ना उसके बिगड़ने में या सुधरने में। बच्चों की मेजोरिटी किसी, बहुत जरूरी है आज के जमाने में देखना, तो आए दिन कैसे कैसे कुछ किससे सुनने को मिलता है? अपने दोस्त के साथ मिलके माँ बाप की हत्या कर दी, बोलो, अपने दोस्त के साथ मिलके ऐसा कांड कर लिया, वैसा कर लिया, ये सब क्या है? कुसंगति का। तो शास्त्राभ्यास के लिए सुसंगति चाहिए, है ना। जैन धर्म के रुचिवान लोगों की संगत चाहिए, घूमने फिरने वालों की संगत से ज्यादा शास्त्राभ्यास वालों की संगत चाहिए, तो शास्त्राभ्यास में मन लगे, नहीं तो कैसे है, समझ। सुसंगति भी मिल जाए तो भी शास्त्राभ्यास जरूरी नहीं हो जाए। क्यों? शास्त्राभ्यास करने के लिए वो पैसे का अभिप्राय रखते हैं, कमाई का अभिप्राय रखते हैं, या इससे कोई अपना लौकिक प्रयोजन साधना चाहते हैं। ऐसा अगर अभिप्राय हो तो भी शास्त्राभ्यास नहीं हो। तो धर्म रूप अभिप्राय पहले चाहिए, धर्म बुद्धि जिसकी। अब धर्म रूप अभिप्राय तो है, लेकिन साहब क्या करें, देखो पढ़ने की रुचि भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता, माथे से ऊपर निकल जाती है सारी। और वो बहाना नहीं बना रहा, उसके लौकिक बातें भी कमी समझ में आती है। तो बुद्धि की प्रबलता भी चाहिए शास्त्राभ्यास, मतलब इतनी बुद्धि तो चाहिए कि शास्त्र में लिखे हुए शब्द समझ ले, इतनी तो चाहिए ना न्यूनतम। संस्कृत नहीं आती हो, प्राकृत नहीं आती हो, हिंदी तो चाहिए है? समझ में आ रही है बात? ढूंढारी नहीं आती हो टोडरमल जी की, लेकिन उसके अनुवाद के लायक हिंदी तो चाहिए ना उस अनुवाद को समझने की। तो ये सारी चीजें मिलती हैं तब जाके शास्त्राभ्यास का प्रसंग बनता है। समय थोड़ा सा ज्यादा लेंगे आज अपन, है ना, आज समाप्त करेंगे इसको। बुद्धि की प्रबलता इत्यादि का पावना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है, ये पूजाओं में भी बोलते हो आप, पूजाओं में पाठ में बहुत जगह पे है ये। उत्तम देश सुसंगति, उत्तम उत्तम कुल पाना, वो सब चीजें है ना। सो प्रत्यक्ष देखिए है, ये प्रत्यक्ष नजर आता है, इसमें कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि ये सारी चीजें प्राप्त होने के बाद भी कितने जीव शास्त्राभ्यास की रुचि रखते। अरे धर्म रूप बुद्धि भी हो जाए तो दूसरे कामों की रुचि ज्यादा, शास्त्राभ्यास की कम। पूजा पाठ में बिठा लो, विधान में बिठा लो, 5-5 घंटे बैठ जाएंगे, लेकिन शास्त्राभ्यास में तो यहाँ तो आधा पौन घंटा निकालना ही भारी पड़ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो लोगों की रुचि किधर है? शास्त्राभ्यास की रुचि कहाँ है? धर्म की रुचि भी है तो सिर्फ क्रियाकांड की, दूसरी उछल कूद की रुचि ज्यादा, शास्त्राभ्यास की रुचि कितनों की? नियमित रूप से जिनको शास्त्राभ्यास के बिना मन ना लगे, ऐसे कितने जीव हैं? कितने जीव हैं ऐसे कि जैसे भोजन रोज करते हैं ऐसे शास्त्राभ्यास रोज करना है? कितने जीव हैं ऐसे? सो प्रत्यक्ष देखिए है। और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बने नहीं। इतनी सामग्री नहीं मिले, सबसे पहले तो मनुष्यपना होना चाहिए, पर्याप्त तक होना चाहिए, कर्म भूमि चाहिए। उसके बाद ये सुवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य है, निरोगपना, इंद्रियों का बल, वो सारी चीजें, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, ये सब चीजें थी। इतनी बातें मिलने पर ग्रंथाभ्यास बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अब है खास चीज तो, सो तुम भाग्य करी ये अवसर पाया है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? तो ये महिमा आनी चाहिए अपने को, ये शास्त्राभ्यास का मौका मिला हमको, ये शास्त्र मिल गए, टोडरमल जी जैसे जीव मिल गए समझाने वाले, क्या ये महिमा आनी चाहिए? हमको महिमा ही नहीं आती। ये महिमा आनी चाहिए कि इतने जीवों को, आप तो जो आज दुनिया में लोग दिखते हैं ना, उन लोगों से अपने अनुपात की तुलना कर लें, इतने लोगों में मैं एक हूं। जैसे बोलते हैं अरे ये तो साहब लाखों में एक है, हजारों में एक है। लाखों हजारों में नहीं, ये अनंत जीवों में एक है ये जीव ऐसा कि जिसको ये शास्त्राभ्यास का मौका मिला। मुझे ये मौका मिला है,
अनंत अनंत जीवों को ये मौका नहीं मिला और मुझको ये मौका मिला है। तुम भाग्य करी ये अवसर पाया है, ताते तुमको हट करी भी तुम्हारे हित होने के अर्थ प्रेरे, हट करके भी, जिद करके भी तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं हम, बार बार शास्त्राभ्यास करने की ये प्रेरणा दे। टोडरमल जी ने तो हर ग्रंथ में दी है ना, चाहे आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी देख लो, चाहे ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका देख लो, चाहे त्रिलोक सार देख लो। अब वो चालू करेंगे अपन, है ना, त्रिलोक सार की पीठिका देखेंगे, वो बहुत सुंदर है वो भी, क्या वो देख लो, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख लो, चाहे आत्मानुशासन देख लो, चाहे अपना और कौन सा रह गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देख लो, कोई सा भी ग्रंथ देख लो, हर ग्रंथ में उन्होंने शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। टोडरमल जी का मूल स्वर है ये, शास्त्राभ्यास करने प्रेरणा देते। क्या कह रहे हैं, तुमको किस्मत से ये अवसर मिल गया भैया, इसलिए हम पीछे पड़ रहे हैं तुम्हारे, इसलिए हट करके भी, जिद करके भी तुम्हारे हित होने के अर्थ प्रेरे हैं, तुम्हारा भला होने के लिए तुमको ये प्रेरणा देते हैं। अब बहुत बढ़िया पंक्तियां, जैसे बने तैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो। ये बात तो पहले भी कर ली अपन ने, शास्त्राभ्यास कहने एक अंग वाले, जैसे बने तैसे, तुम पढ़ करके कर सको तो पढ़ के करो, सुन करके कर सको तो सुन करके करो, लिख के कर सको तो लिख के करो, प्रश्नोत्तर से कर सको तो वैसे करो, किसी से पूछताछ करके चर्चा करके कर सको तो वैसे करो। जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास करो और अन्य जीवनी को जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास कराओ। जो जीव शास्त्राभ्यास करते हुए तिनकी अनुमोदना करहु, बहुरी पुस्तक लिखाओ ना, वह पढ़ना, पढ़ाने वालों की स्थिरता करनी इत्यादि शास्त्राभ्यास को बाह्य कारण इनका साधन करना। जाते हैं इन करीबी परंपरा कार्य सिद्धि हो है वह महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं कि तू तो जो तुझसे बन सके वो कर, तू खुद शास्त्राभ्यास करता हो तो तू कर, दूसरों को करा सकता हो तो तू करा। तू ये कुछ नहीं कर सकता, शास्त्र छपा सकता हो शास्त्र छपा, लिख सकता हो तो लिख, पढ़ सकता हो तो पढ़, सुन सकता हो तो सुन, सुना सकता हो तो सुना, जो भी कर सकता हो वो तो कर, लेकिन शास्त्राभ्यास से जुड़ा रहे। शास्त्रों को छोड़ मत, ये जिनवाणी का आंचल मत छोड़। जैसे बालक होता है ना, मेले में जाए, अब वो उसकी माँ का पल्लू पकड़े रहेगा तब तक तो सुरक्षित रहेगा क्या, और उसकी माँ का पल्लू इधर उधर छूटा तो मेले में घूम जाएगा वो। समझ में आ रही बात? तो कैसे भी करके, चाहे तू माँ की उंगली पकड़, चाहे तू माँ का पल्लू पकड़, चाहे उसकी गोदी में रहे, कुछ भी कर, लेकिन माँ का पीछा मत छोड़ना, माँ के पास ही रहना। ठीक ऐसे ही ये संसार का मेला है और इसमें जीव भटकने वाला है, परेशान होने वाला है, दुखी होने वाला है। अब ये जिनवाणी माँ का पल्लू पकड़े रहेगा, इसकी गोद में रहेगा, इसकी उंगली पकड़ेगा, तब तो सुरक्षित रह जाएगा, नहीं तो गुम जाएगा या निगोदियाओं की भीड़ में इस मेले में खो जाएगा। इसलिए बार बार वो प्रेरित कर रहे हैं कि जो जीव शास्त्राभ्यास करते हो इनकी अनुमोदना करो। तुम नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना तो करो। अभी तो जमाना ही बड़ा विचित्र है। वो एक कहावत चलती है क्या, कौन सी कहावत, पंडित कुत्ता नाऊ जाति देख गुर्राऊ। समझ में ही बात, पंडितम पंडितम दृष्टवा श्वानवत गुरगुराए थे। सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? अर्थ समझ में आया नहीं आया? पंडित, कुत्ता और नाई ये अपनी जाति के दूसरे को देख के गुर्रा, ये पुरानी कहावत है क्या, संस्कृत में भी यही थी, पंडितम पंडितम दृष्टवा श्वानवत गुरगुराए थे। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते की तरह गुर्राते हैं। ये स्थिति पंचम काल की वजह से ऐसी बनी क्या, स्वाध्यायी जीव को स्वाध्यायी जीव नहीं सुहारा है, एक स्वाध्यायी को दूसरा स्वाध्यायी नहीं सुहारा। शास्त्राभ्यास करने वाला दूसरे शास्त्राभ्यास करने वाले से चिढ़े हैं, ये कैसी परिपाटी। यहाँ तो कह रहे हैं कि तू कर सकता हो तो तू कर, तू नहीं कर सकता हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना तो कर, तू नहीं कर सकता तो जो कर रहे हैं उनके साधन तो बन, उनके लिए कुछ विशेष साधन उपलब्ध हो जाए, कुछ विशेष सहायता हो जाए। शास्त्राभ्यास नहीं भी बने तो शास्त्राभ्यास के लिए शास्त्र चाहिए, शास्त्रों की उपलब्धता करा दे। शास्त्र छपे हुए नहीं तो छाप दे, है नहीं तो मंगा दे, है जैसे जिनवाणी पढ़ सके वो अनुकूलता कर दे। समझ, ये प्रेरणा कैसे भी करके शास्त्राभ्यास से जुड़े रहो, खुद का कल्याण अगर करना है। अन्य जीवों को जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास करो, डांट के बने तो डांट के कराओ, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, बाकी दूसरों को तो अधिकार है नहीं। आया समझ?
लेकिन आज जमाना वो भी नहीं है। अगर वक्ता सभा में डांट देता है तो बहुत बुरा लग जाता आया समझ। श्रोता के लिए, श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, ये सब पढ़ने लायक है। अभी देखो समय ज्यादा हो रहा है अपना, नहीं तो वो चर्चा भी थोड़ी सी करते अपन, समय बहुत ज्यादा हो गया। तो पुस्तक लिखाना, पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करनी इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण, उनका साधन करना, जो भी बाहरी कारण भी है तो उनका भी साधन करना, लोगों की सहूलियत बढ़ानी जिससे वो शास्त्राभ्यास में लगे, प्रेरित करना। अरे हमारे अन्ना जी तो याद करने वालों को इनाम दे देकर के प्रेरित करते। यशपाल जी थे ना, ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी, तो कंठ पाठ सुनते थे, इनाम देते थे, खेड़ाला याद कर गया इसको इतने रुपए। प्रवचन, ये प्रवचन सार जी की गाथाएं याद करी, समय सार जी की गाथाएं याद, सैकड़ों विद्यार्थियों ने ऐसे याद, वो भी शास्त्राभ्यास ही है, प्रेरित किया ना पढ़ने के लिए। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से ये प्रक्रिया हमें हमारे घरों में चलानी चाहिए। बच्चों को प्रेरित करो, लालच से, भय से, डांट करके, पुचकार करके, कैसे भी करके उसको लगाओ, लेकिन शास्त्र समझ में ही बात। जैसे भी मनोविज्ञान आपका जैसा काम करता हो उस ढंग से लेकिन लगाओ, कुछ भी करके। आई कथम अपि मृत्वा, शास्त्राभ्यास करो और शास्त्राभ्यास कराओ। क्या आया समझ में? इनका साधन करना, क्यों कि इनसे भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है या महान पुण्य उपजता है। परंपरा कार्य सिद्धि कौन सी? वही जहां से प्रकरण चालू हुआ था, मोक्ष और तत्काल का ये सातिशय पुण्य का बंध, ये आया था ना पिछले पेज पर, वो बात। ऐसे इस शास्त्र का अभ्यास आदि विषय जीवन को रुचिवान किया। इस तरह से जीवों को शास्त्राभ्यास में यहाँ पे रुचिवान किया। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ की पीठिका अपन ने देखी। आया समझ? और मेरा तो यही कहना है, समय मिले तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी पूरी पढ़िए। ये प्रकरण तो अपन ने इसलिए लिया था क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रकरण है, शास्त्राभ्यास की रुचि बढ़ाने वाला प्रकरण है, और टोडरमल जी की ये विशिष्ट शैली इसमें नजर आती है। और जगह जगह आपने देखा होगा कि इसमें अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीज नजर आए होंगे, है ना। छठा अधिकार, सातवां अधिकार, पहला अधिकार, नौवां अधिकार, ये सब बीज इसके अंदर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इन्हीं को डेवलप करके टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। अब अपना विचार है कि जैसे ये पीठिका है, ऐसे त्रिलोक सार की पीठिका भी लिखी, वो तो लोगों ने देखी नहीं होगी कभी, ये तो कदाचित फिर भी पढ़ने को मिल जाती है। गुण स्थान विवेचन में इसी के आधार पर प्रश्नोत्तर बने हुए, तो पढ़े होंगे आप लोगों। लेकिन त्रिलोक सार की पीठिका बहुत गजब की है ना। वस्तु व्यवस्था कैसे बनती है, निमित्त निमित्तिक कैसे होता है, वो सारी चीज उसके अंदर बनती। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको उसकी महिमा समझ में आएगी। उसमें टोडरमल जी ने प्रश्न रखा कि भाई जीव तो उद्गल द्रव्य का करता है नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं, तो तुमने इस ग्रंथ को कैसे बना? समझ में आई बात? और उसका खुलासा वो टोडरमल जी वहां करेंगे त्रिलोक सार की चीज, उसको अपन देखेंगे। एक चीज और, कल मुझे ऐसा विकल्प आया था, ये जो कल अपन ने 10 अंग देखे थे, 10 गुण देखे थे, समय तो ज्यादा हो गया, बता देता हूँ 2 मिनट में। 10 जो गुण देखे थे, अब किसी के दिमाग में ऐसा हो कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी ये गुण तो नजर ही नहीं आ रहे, विपरीतता ही विपरीतता नजर क्यों आ रही है? तो इसका जवाब वैसे पहले अपन इसमें समझ चुके हैं। व्यापार कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब? ये व्यापार ढंग से नहीं किया, है ना, यही अर्थ है ना। व्यापार कर रहे हैं और मुनाफा नहीं हुआ, इसका मतलब व्यापार ढंग से नहीं किया, गड़बड़ की है, इस वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसी तरह से अगर ये 10 गुण, ये 10 लाभ प्रकट नहीं हुए हैं, तो समझना कि यहाँ पे इसने शास्त्राभ्यास ढंग से नहीं किया, ऊपरी ऊपरी कर लिया, बस ऊपरी ऊपरी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि शास्त्राभ्यास करने वालों के भी ये चीजें क्यों नहीं दिख रही है, कषायों की मंदता क्यों नहीं दिख रही है, या जैसे इसमें आया था कि बड़ाई वगैरह होती है, तो यहाँ तो और शास्त्राभ्यास करने वालों को धक्के मारे जा रहे हैं, बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि एक तो पंचम काल की महिमा है, ये काल निकृष्ट है, और काल की भी बात क्यों करें, अपन तो अपने भावों को देखें कि भाई ये शास्त्राभ्यास करने पर हमें ये गुण प्रकट होने चाहिए। ये गुण प्रकट हो रहे हैं तो हमारी शास्त्राभ्यास अच्छी है, नहीं हो रहे हैं तो हमारी ही गलती है, कोई उसमें शास्त्रों का कोई दोष नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा समझना चाहिए। पिछले भी कर्म का उदय रहता है जीवों का, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा प्रश्न उठता है कि वो बहुत पापी हैं और वो तो बहुत मजे में हैं, उनके तो बहुत अनुकूलता दिख रही है, और हम तो सब ये शास्त्राभ्यास भी कर रहे हैं, धर्म मार्ग में भी लग रहे हैं, फिर भी विपरीतता आ रही है। तो तुमने शास्त्राभ्यास का फल ऐसा समझा गया? शास्त्राभ्यास का फल वो विपरीतता है क्या?
भाई वो तो पिछला उदय है, पिछला उदय तो तीर्थंकरों के भी आता है, और वो जो अभी भोग भोग रहा है वो पिछला ही भोग रहा है, आगे कोई अभी इसलिए वो बातें दिमाग से निकाल के और शास्त्राभ्यास के लिए तीव्र रुचिवान होना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। ये टोडरमल जी का उपदेश है, ये संदेश है उनका, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठ का, है ना। तो आगे आपको मौका लगे तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। इसी में टोडरमल जी का आशीर्वाद भी बीच बीच में मिलेगा, क्या काम ज्ञानानंदो, सब ज्ञान और आनंदमयी होवे, क्या ऐसा बताया था ना पहले आप लोगों को, संस्कृत में उन्होंने लिखा है टोडरमल जी ने खुद ने, ज्ञान और आनंद ऐसे ही वहां लिख दिया, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। तो ऐसी भावना को अपन साथ में लेकर के आगे बढ़े। ये ग्रंथ, ये जो पीठिका है, इस पीठिका की चर्चा अपनी आज पूरी हो। कल से अपन त्रिलोक सार की पीठिका देखेंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ कि उसका टाइप करके आप लोगों को वो मिल जाए तो आसानी से मतलब पढ़ने की सुविधा हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं हो पाए तो हो सकता है कि कल अपन ये स्वाध्याय शायद नहीं रहे, हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, अगर नहीं होगी तो फिर भी संभावना तो यही है कि कल से अपन ये प्रारंभ कर लेंगे त्रिलोक सार की पीठी। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, नहीं तो आप लोगों को अगर कुछ इसके प्रति कहने का भाव होता तो वो भी अपन देखते, है ना, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, अभी देखेंगे, है ना। और कोई प्रश्न वगैरह अगर इसके संबंध में हो, वैसे होंगे नहीं, टोडरमल जी ने तो सारे प्रश्नों के जवाब खुद ही दिए, तो वो आप अलग से कल अपन जैसे सभा प्रारंभ करेंगे तब भी वो बातें ले सकते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है।